इस न्यूज के प्रायोजक हैं एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड। तो ये बताशा चाचा से लागल रहा बताशा। किसको मिली हीरोइन? एक राज की बात मैं बता ही देता हूँ, मंजुल मंजरी जी के साथ। नमस्कार, मैं मंजुल मंजरी आप सभी का अजय भारत में स्वागत करती हूँ। और आज मैं स्वागत करने जा रही हूँ अजय भारत में उन 3 बड़े कलाकारों का जो भोजपुरी जगत में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड में एक बड़ा नाम रखते हैं, जिन्होंने अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और इनकी आने वाली फिल्म 25 जनवरी को रिलीज हो रही है, जिसका नाम है लागल रहा बताशा। तो आइए चले मिलवाते हैं के गोस्वामी जी से, मनोज सिंह टाइगर जी से और अविनाश दुबे से। आप सभी का एक बार फिर से मैं स्वागत है। थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले बात करेंगे फिल्म की टाइटल की, जो काफी इंटरेस्टिंग है, लागल रहा बताशा। तो ये बताशा चाचा से लागल रहा बताशा, आखिर लागल रहा बताशा क्यों रखा गया बताशा चाचा? इस सिनेमा का जो किरदार है वो बहुत लल्लू टाइप का किरदार है और उसका नाम कुछ ऐसे ही डंगरू अंगरू मंगरू कुछ रखने की प्लानिंग हो रही थी। मैंने कहा भाई इसका अंगरू डंगरू मंगरू मतलब को इसका नाम रखो बतासा, क्योंकि बतासा के नाम से पब्लिक हमें जानती है। तो बतासा रखोगे तो फिर जब बतासा उसका नाम रखा गया तो फिर ये हुआ कि फिल्म का नाम क्या रखा जाए। तो पहले इसका नाम रखने वाले थे आई लव यू, फिर आई लव यू बतासा, फिर ये हुआ कि लागल रहा बतासा। ये हुआ कि लागल रहा बतासा क्योंकि एक तरफा प्यार में लगा रहता है, तो हम लोगों ने उसको लागल रहा बतासा कर दिया। तो लागल रहा बताशा के साथ मुजफ्फरपुर लीची और यूपी का आम फिर कैसे जुड़ा साथ में? वो ऐसे जुड़ा कि ये तो हमारे बहुत पुराने और परम मित्रों में से हैं। इनके साथ हमने काफ़ी फिल्में की हैं और इनके अभिनय से मैं हमेशा मुतासर रहा हूँ। अभिनय में प्रूव कर चुके हैं, स्टार हैं भी। तो मुझे एक ऐसा फेस चाहिए था जो इनकी हाइट तो जो कम थी वो थी ही, ऐसा ही किरदार चाहिए था, पर वो अभिनेता भी अच्छा हो जिसके अंदर हमें स्टारडम भी दिखे थोड़ा। तो ये स्टार भी हैं, अभिनेता भी हैं और प्लस हमारे मित्र भी हैं। और इन्होंने बहुत कम पैसों में हमारे साथ सिनेमा किया, जबकि ज़्यादा पैसा लेते हैं, पर इन्होंने कहा कि मुझे करना है, बहुत कोऑपरेट किया। और वो रोल ही ऐसा था कि वो यही कर सकते थे। और आप इनके डिफरेंट टाइप शेड देखेंगे सिनेमा में, कहीं ये पहलवान है तो कहीं ये अरब के शेख बन जाते हैं, तो कहीं ये लड़की बन जाते हैं। इन्होंने इतने डिफरेंट टाइप रोल किए हैं इस सिनेमा के अंदर कि ये कहते हैं मैं हीरो हूँ फिल्म का, और मैं कहता हूँ सच में आप हीरो हैं। तो इतने ज़्यादा किरदारों को एक साथ रखना और फिर बताशा में घुलना, ये कैसे रहा आपके लिए? मुश्किल रहा क्या? मुश्किल जब अच्छे कलाकार अच्छे सबसे हमारे बीच में एक्चुअल जो डायरेक्टर हैं ना, आलोक जी, तो हमारे डायरेक्टर है, वो आए नहीं हैं। वो इतने अच्छे डायरेक्टर हैं कि हम लोगों को कैरेक्टर में जाने में वो मदद करते थे। वो बताते हैं कि आपको ऐसे करना है, आपका रोल इस तरह से है, और जो उन्होंने हम लोगों को बताया, हमारे कैरेक्टर में हमें जाने में आसान हुआ। तो मेन है कि हमारा स्क्रिप्ट भी इन्होंने लिखा है, मनोज सिंह टाइगर जी ने, इनकी स्टोरी है। तो एक तो इन्होंने जब लिखा था तब इन्होंने मुझे सोच के लिखा था, तो मेरी अदाएँ, मेरा स्टाइल, मैं किस तरह बोलता हूँ, किस तरह हंसता हूँ, किस तरह, और पहलवान बनूंगा तो कैसा लगूंगा, लड़की बनूंगा तो कैसी लगूंगी। अविनाश जी, ये तो स्थापित कलाकार हैं, इनके साथ काम करने में क्या आपको कभी झिझक महसूस हुई कि मैं इतने बड़े उनके साथ काम करने में हम लोगों को झिझक महसूस हुई मैडम। क्यों? वो इतने अच्छे एक्टर हैं, इतने अच्छे एक्टर हैं कि कमाल है, तूफान है। वो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में आने वाले समय के अमिताभ बच्चन हैं। यस, अरे बाप रे, आई एम एग्री विद। अविनाश जी, लागल रहा बताशा की स्टोरी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, स्टोरी तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं जैसे सारी दुनिया को कंफ्यूज कर रहा हूँ, इसे कोशिश करूंगा आपको भी करने की। तो ये जो कहानी है ये ऐसी है कि हम सब ने देखा है प्रेम कहानी में जनरली क्या होता है कि ये हमारी जो फिल्मी कहानियाँ होती हैं, एक हीरो होता है, बहुत खूबसूरत सा बॉडी होती है, 6 पैक होते हैं, लड़की आती है, दोनों मिलते हैं, शादी हो जाती है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन असली में जो हमारे देश की प्रेम कहानियाँ हैं वो ऐसी हैं कि 20 साल तक लड़की को पता ही नहीं चलता कि ये लड़का मुझसे प्यार करता है, और लड़का बोल नहीं पाता। हमारे गाँव खेड़े की जो कहानियाँ हैं,
और वो छत से देखता रहता है, स्कूल जाते हुए उस लड़की को देखता रहता है, और फिर उसकी शादी हो जाती है, फिर उसकी शादी में कुर्सियां लगाता है और घर आ जाता है। तो यही कहानी होती है। तो इस कहानी को थोड़ा सा स्ट्रेच करके एक अच्छे तरीके से बुन के जो मनोज जी ने जैसे प्रेजेंट किया अपनी राइटिंग में और एक्टिंग में, वही कहानी है कि एक जो सच्चा प्यार होता है वो पहले एक तरफा ही होता है, और वही सच्चा प्यार होता है। और उस एक तरफा प्यार को बहुत, अगर 100 लोगों ने एक तरफा प्यार किया तो उसमें से एक है जो उसको दो तरफा बनाने में कामयाब होता है, या कामयाब। इसमें से दो तरफा आप तीनों में से किसने बनाया है, किसको मिली हीरोइन? देखिए मैं यही तो सस्पेंस है, ये तो हीरोइन को पता है और हीरोइन यहाँ है नहीं। यही तो सस्पेंस है कि वो हीरोइन मिली किसको। हाँ, तो ये हम दर्शकों को कब पता चलेगा? ये 25 तारीख को पता चलेगा मेरे भाई। लागल रहा बतासा तो हर सगर पुराई देहवासा, लागल रहा बतासा। हीरोइन के करा के मिलल हो एकरा खातिन तो 25 तारीख के तरह के जाए के पड़ी सिनेमा हॉल में। अच्छा ये बताइए, चलिए इस फिल्म के अलावा अगर हम भोजपुरी जगत की इंडस्ट्री की बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री जो है ना अश्लीलता के नाम का पर्यायवाची बन गया है। लोग थोड़ा सा हिचकते हैं आम लोग कि भाई देखने जाएं कि नहीं जाएं। तो इसके पीछे एक बड़ा कारण क्या रहा है? मनोज जी आपसे जान चाहिए क्योंकि आप बहुत दिनों से हैं इस फील्ड में। तो मुझे ऐसा लगता है कि गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। गांव में जो गरीब की औरत होती है सब उसको कहा भौजी करते हैं। पहली बात तो हमारे भोजपुरी सिनेमा में उतनी अश्लीलता है नहीं जितना हमें बोला जाता है। दूसरी बात यह है कि कुछ तथाकथित भोजपुरी एल्बम के सिंगरों ने गंध मचा रखी है। अब चूंकि यूट्यूब पर सेंसर तो है नहीं, तो जिसकी जो मर्जी हो रही वो वीडियो डाल रहा है, जिसका जो मर्जी हो रहा है वो गाना गाल के डाल रहा है। तो जो भोजपुरी में अश्लीलता है नहीं है, जो निर्णय कर लेते हैं, जो समीक्षा करते हैं, जो तथाकथित प्रभुत्व विद्वान लोग हैं, वो सिनेमा तो देखते नहीं, यूट्यूब देखते हैं और यूट्यूब पर गाना देख के बोलेंगे बकवास। लेकिन गोस्वामी जी मैं ये सवाल करूंगी आपसे, इस बात से आप गुरेज नहीं करेंगे, गाने अश्लील होते हैं कई, पर मैं वही कह रहा हूँ कि वो गाना एल्बम का है। अब वही एल्बम हिट होने के बाद कुछ सिंगर हैं जिनको लोगों ने हीरो भी बना दिया है, तो उन्होंने भाई सिनेमा में भी गंदे गाने गाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 25 सिनेमा बुरा बन रहा है तो 10 अच्छे नहीं बन रहे हैं। हर साल 10 सिनेमा अच्छा बनता है। आप एक बार उस सिनेमा को देखिए तो सही। लेकिन आप दोनों से तीनों से ये सवाल है कि जिस तरह से और भी जो जगत है सिनेमा के जिस तरह से उभर रहे हैं, साउथ फिल्में हो गई, फिर टॉलीवुड हो गया, तो इस तरह से भोजपुरी को इस तरह का प्लेटफॉर्म इस तरह के लोग क्यों नहीं मिलते? भोजपुरी में तो छोड़ दीजिए, हिंदी में क्या है, सीधे अंदर आना, खिड़की मत खड़काना। क्या आरती उतारने आना? क्या कहना चाह रहे थे? डीके बॉस क्या बोल रहा है? घंटा घंटी सब क्या क्या शब्द इस्तेमाल होता है। तो ऐसे ऐसे कॉस्ट्यूम पहन करके लड़कियां डांस कर रही हैं। पॉर्न स्टार सन्नी लियोनी को सिनेमा में उतार दिया जा रहा है, उस पर किसी ने तो प्रश्न चिन्ह आज तक नहीं उठाया। यही तथाकथित मीडिया के लोग होते हैं जो उनके बारे में कभी सवाल ही नहीं खड़ा करते हैं। उनको भोजपुरी की हीरोइनें वल्गर लगती हैं, उनको सन्नी लियोनी कहीं से वल्गर नहीं लगती है। मुझे समझ में नहीं आता कि भोजपुरी की सिनेमा की हीरोइनें उनको वल्गर लगने लगती हैं, और जब वो मुन्नी बदनाम हुई उसी घाघरा उसी टॉप में एक वहाँ की मलाइका अरोरा डांस करती है, तब उनको उसमें क्रिएशन दिखने लगता है। वो सोच का फ़र्क है। मुझे ऐसा लगता है कि जितने पैसों में वो सिनेमा बनाते हैं और सिनेमा बनाने के बाद जब उनके पोस्ट प्रोडक्शन होता है तो जितने पैसों में पानी खाना खाते होंगे, जितने पैसों में उतने पैसों में हम सिनेमा बना देते हैं। एक बार वो बजट हमको देखें, वो बजट हमें मिले और वो रिकवरी हमारी होने लगे, यहाँ सिनेमा हॉल में हमें मल्टीप्लेक्स मिलने लगे, तो हम उनको बता दें कि सिनेमा बनता कैसे। चलिए अब फिर से हम फिल्म पे आते हैं। आपसे ये सवाल विनाश जी, इन दोनों में ज़्यादा मस्ती, चूंकि ये तो दर्शकों को डराते भी और हंसाते भी है, जमकर गुदगुदाते भी हैं, इन दोनों में ज़्यादा मस्ती कौन करता है? देखिए, जब तक मैं मनोज जी को काफ़ी पहले से जानता हूँ और मैं उनके साथ काफ़ी समय भी बिताया है, लेकिन केके जी के साथ मैंने पहली बार काम किया इसमें। मैं जानता था, मिला था एक दो बार, और मेरे दिमाग में ऐसा था कि केके जी जो है बहुत सीरियस इंसान होंगे। जब मैं इनसे मिला था और बहुत ही ज़्यादा सीरियस होंगे, और मुझे लगता था कि इनके साथ मजाक करने में भी मैं डरता था कि अगर इनके साथ मजाक किया जाए किस बात पे भड़क जाएंगे, उनके चेहरा बड़ा गंभीर है। लेकिन जब मैं फिल्म करने आया तब भी मुझे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि हमारे साथ में सीन्स बहुत कम थे।
लेकिन अब जब मैं प्रमोशन में पिछले 7-8 दिन से इनके साथ हूँ तो ये मुझे पता चला है कि सबसे ज्यादा मस्तीखोर पूरी फिल्म में अगर कोई है तो केके जी हैं। और दूसरी बात ये कि ये दोनों लोग एक दूसरे के बारे में बहुत गंभीर राज जानते हैं और एक दूसरे के राज बताते हैं और मैं उसका मजा लेता हूँ। कुछ राज जो आप मनोज जी के बारे में खोलना चाहेंगे यहाँ? राज मनोज जी के कोई एक जो आप चाहे कि नहीं मैं बोल दूं, दर्शकों को बोल दूं। दर्शकों, एक राज की बात मैं बता ही देता हूँ। मंजुल मंजरी जी के साथ इधर घूमिए आप। मैं इनको 15 साल से जानता हूँ जी। और 15 सालों से हम मिलते रहे हैं और 15 साल से ये हर 6 महीने के बाद बोलते हैं कि मैं 40 किलो वजन कम कर लूँगा, 20 किलो कम कर लूँगा। ये बहुत बड़ी बात बोल दिया था। मनोज जी, इसका बदला लिया जाएगा। एक राज इनके बारे में, एक राज इनके बारे में अजय भारत के दर्शकों को बताएं आप, एक राज इनके बारे में। जी जी बिल्कुल। इस आदमी का राज ये है कि ये आदमी हर 3 महीने पे एक गर्लफ्रेंड बनाता है। देखिए गोस्वामी जी, बिल्कुल 3 महीने पे इनकी गर्लफ्रेंड चेंज हो जाती है और वो गर्लफ्रेंड भी ऐसी कि जो दिखने में ऐश्वर्या से कम नहीं होती। मैं सोच नहीं पाता कि साला हम लोगों को पूछते नहीं इस आदमी में क्या ऐसी खास बात है। ये शब्दों के साथ जादू है। और मैं पूछता हूँ कहाँ हो तो बोलते हैं कि अभी डिस्टर्ब मत करिए, मैं डार्लिंग के साथ बैठा हूँ। नहीं तो ये गुण कैसे आया आप में? मतलब आप हैंडसम तो हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। थैंक यू सो मच। तो इससे कि आप में कैसे आया ये गुण? मैं मानता हूँ मैं बहुत हैंडसम हूँ। जब सीआईडी की शूट होती है, जब सीआईडी के सेट पर होता हूँ तो मैं तैयार होकर के और जब ऐसा ऐसा करता हूँ, दया सर, हाँ अभिजीत सर, पूर्वी मैम, जो भी हमारी सीआईडी की यूनिट है, ग्रुप है, सबको बुलाता हूँ, हाँ एक्सक्यूज मी प्लीज़ प्लीज़ कम। तो देखिए तो मैं एकदम हैंडसम लग रहा हूँ ना, सब जोर से हंसते हैं। अविनाश जी, कॉम्प्लेक्स तो जरूर होता होगा आप इन दोनों जवान लोगों से? या मुझे बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। हम इतने दिन से जब प्रमोशन कर रहे हैं तो इनके पास लोग भाग भाग के आ रहे हैं, भीड़ लग रही है इनके पास, ये जहाँ जा रहे हैं अटेंशन ग्रैब कर ले रहे हैं, इतने लोग जा रहे हैं। लेकिन इनके फैन फॉलोइंग अलग ही है। मनोज जी की भी बहुत ज़्यादा फैन फॉलोइंग है, मैं तो अभी नया हूँ। तो मैंने कहा केके जी मुझे एक बात बताइए, आप ये जो आप अटेंशन ग्रैब करते हैं, लोगों को आकर्षित कर लेते तुरंत अपनी तरफ, इसके कुछ राज बताइए। तो इन्होंने कहा देखो बेटा, पहला राज तो ये है कि मेरे साथ घूमना बंद कर दो। भैया बोला था मैं, देखो भैया, हाँ देखो भैया। तो इसका मतलब है कि तुम मेरे साथ रहोगे तो बेटा कभी अटेंशन नहीं ले पाओगे। तो मैंने कहा ठीक है, अब मैं इनसे थोड़ा प्रमोशन में थोड़ा अलग अलग ले रहा हूँ ताकि मैं भी कुछ अटेंशन ले पाऊँ। अब आपके पास आते हैं मनोज जी, आपने कई किरदार किए और सारे किरदार इतने अच्छे जो सबके लोगों में घर, सबके दिल में घर कर गए। चवन चरसिया की बात कर ले, बहुत सारे ऐसे किरदार है, बताशा चाचा की बात कर ले, लेकिन ऐसा कौन सा किरदार है जो आपके जहन में है अभी तक? और एक ऐसा किरदार बताइए जिसको आप जीना चाहते हो फिर से। दरअसल ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ। मैं अग्निसाक्षी में जो नाना पाटेकर ने किया था वो मैं करना चाहता हूँ। कुंवारा बाप में जो महमूद साहब ने किया था वो मैं करना चाहता हूँ। इसके अलावा एक मेरे फेवरेट एक्टर हैं जिनका नाम है पंकज कपूर साहब। उन्होंने एक रोज़ा फिल्म आया था, उन्होंने जिसमें किरदार किया था वो मैं करना चाहता हूँ। दरअसल मुझे जब कोई कहता है कि आप एक कॉमेडियन हैं तो मुझे बात डाइजेस्ट नहीं होती, क्योंकि मुझे लगता है एक्टर होता है, एक्टर इन कॉमिक रोल, एक्टर इन नेगेटिव रोल। एक्टर कॉमेडियन कैसे हो जाएगा? कॉमेडियन है आप खलनायक है, ये डिसाइड करने का हक किसी को नहीं है। हम एक्टर हैं, हम डिफरेंट टाइप रोल करते हैं। तो ये कुछ किरदार हैं जिन्हें मैं करना चाहता हूँ और एक ऐसा खलनायक बनना चाहता हूँ कि जिसमें मैं न चिल्लाऊँ, न गुस्सा हूँ और टेरर दिखे। उस पर भी वर्क कर रहा हूँ कि वो कैसे करूँ। चलिए, खलनायक तो आप बाद में बनेंगे, लेकिन लागल और बताशा में आप तीनों हीरो हैं। तो चलिए अब हम लोग जाते जाते अपने दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे अजय भारत के माध्यम से? अजय भारत के माध्यम से मैं अपने पूरे दर्शकों को, बिहार की जनता से यही कहना चाहूँगा, पूरे हिंदुस्तान को ये कहना चाहूँगा कि दोस्तों, एक ऐसी फिल्म हमने बनाई है जिसमें न अश्लीलता है, न गंदगी है, न डबल मीनिंग डायलॉग है, और भोजपुरी सभ्यता संस्कृति को पैमाने में रखते हुए फुल एंटरटेनमेंट के साथ हम सब 25 जनवरी को आपके बीच में आ रहे हैं। अगर इसे आप मिस करेंगे तो ज़रूर कुछ मिस करेंगे।
तो लागल रहा बतासा को एक बार देखने के लिए जरूर जाएं। एक गाना फिर से, इस फिल्म का एक गाना आप तीनों के, अच्छा आप वो गाइए, आप तीनों के द्वारा हम लोग बाद में सुनना लगन चाहेंगे। रहा बता सकेंगे। पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या, बीबी हूँ तो बीबी की कदर तो करो। भूल गया। में बतिया बदल देते हो, होठ लाल लाल लागे कमाल जस पान खाई हो, ऐसन सुघराई तुम कहाँ से लाई हो डार्लिंग, ऐसन सुघराई तुम कहाँ से लाई हो, हमसे भी कोई सुंदर होगी क्या, पहन के पेट के नीचे साड़ी हमारी जान लोगी क्या। वाह। तो जाते जाते हम सभी दर्शकों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे और आपका भी धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप हमसे और हमारे माध्यम से आज जुड़े हैं और हमें आपसे मिलने का मौका मिला। थैंक यू। अजय भारत में आज के लिए इतना ही, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। कॉलेज में कैसे तुम्हें उठाकर मैंने प्रपोज किया था। जब खुशियों की कम होने लगे स्पीड, तो काम आए एजी स्पीड। जिंदगी की कभी कम ना हो स्पीड, हमेशा साथ रखिए एजी स्पीड, दर्द भगाए फुल स्पीड। हम लेंगे खबरों की पूरी खबर, राजनीति से लेकर अपराध तक। हम पूछेंगे आपसे जुड़ा हर एक सवाल, तब तक जब तक नहीं मिलता है जवाब। निष्पक्षता और सच्चाई की होगी पूरी गारंटी। ना सिर्फ शहर बल्कि गांव की भी होगी बात। हम आएंगे आपके गली मोहल्ले और घर तक, क्योंकि हमारे लिए है आप सबसे आगे। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। बिहार झारखंड का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल एबी न्यूज, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। यूट्यूब चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।